कन्हैया तेजी से घर की ओर जा रहा था, पर मन में शांति नहीं थी। उस बूढ़े आदमी की बातें जैसे कानों में गूंज रही थीं। क्या वो सचमुच शिव की मूर्ति थी? बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हर बिजली की चमक के साथ उसे लगता जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। रात को घर पहुंचकर वह कुछ खा भी नहीं पाया। करवटें बदलता रहा। आंखें बंद करता तो मंदिर की वो मूर्ति सामने आ जाती, पर आज उस मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं, गुस्सा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुबह होते ही वह सीधे शहर की लाइब्रेरी पहुंचा। उसे उस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ तो जानना था। वहां एक पुरानी किताब मिली, बृहत्नगर की उपकथाएं। उसके अंतिम अध्याय में एक छोटा सा किस्सा लिखा था। नगर के पूर्वी छोर पर एक ब्रह्मचारी पंडित रहा करता था। कहा जाता है कि वह सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश में तंत्र मंत्र में लिप्त हो गया था। एक दिन उसने एक बंदर को बलि के रूप में चढ़ा दिया। उसी रात उसकी लाश उसी खंडहर में मिली, आंखें फटी हुई, चेहरा विकृत। वह जगह तब से अपवित्र मानी जाती है। कन्हैया का दिल बैठ गया। उसने तुरंत निश्चय किया, उसे उस जगह का सच देखना है, दिन के उजाले में। दोपहर में वो फिर से मंदिर या कहें उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। इस बार उसके हाथ में एक अगरबत्ती, एक दीपक और कैमरा था। सबूत चाहिए थे उसे। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, वो झुककर दिया जलाने लगा। तभी कुछ अजीब हुआ। सामने जो मूर्ति थी वो थोड़ी थोड़ी करके बदलने लगी। अब वो शिव नहीं बल्कि किसी डरावने, गुस्से वाले चेहरे में बदल रही थी। आंखें लाल, हाथ में त्रिशूल नहीं बलिदान की छुरी थी। कन्हैया हक्का बक्का। उसने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तू आया क्यों वापस? भगवान, आप? मैं वो नहीं जिसे तू समझता है। तूने जिस विश्वास से पूजा की वो मुझे बांधे रखा, पर अब जब तूने सवाल किए उस बंधन को तोड़ दिया। दिया बुझ गया। कमरे की दीवारों पर खून की रेखाएं उभर आईं। उन पर संस्कृत के मंत्र नहीं, चेतावनी थी। इसे मत जगाना, जो दिखे वही सत्य नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। तभी उसके गले में पड़ी रुद्राक्ष माला चमकने लगी और एक उजाला पूरे कमरे में फैल गया। वो चेहरा चीखता हुआ गायब हो गया। मूर्ति फिर से वैसी ही दिखने लगी जैसे पहले थी, शांति, करुणा और सौम्यता से भरी। कन्हैया बेहोश हो गया। आंख खुली तो वो बाहर मंदिर के दरवाजे के पास पड़ा था। धूप सिर पर थी और मंदिर पूरी तरह से वीरान था। कोई मूर्ति नहीं, कोई गुफा नहीं, जैसे सब कुछ किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। वो उठा और देखा, उसका कैमरा वहां पड़ा था। डरते हुए उसने देखा, कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। बस एक फोटो थी जिसमें वो खड़ा था और उसके पीछे एक बूढ़ा पंडित मुस्कुरा रहा था। वही चेहरा जो किताब में छपी उस कहानी में था।